ठेंगे पर नियम है और खुलेआम दौड़ रही हैं ओवरलोडिंग बसें। जयपुर में खुलेआम ओवरलोडिंग बसेस दौड़ रही हैं। रक्षाबंधन के सीजन पर यात्रियों की भारी भीड़ है और बस की छतों पर बिठाकर यात्रियों को अब यात्रा करवाई जा रही है। ज्यादा कमाई के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओवरलोडिंग बसों के मामले पर आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मौन है। ये तस्वीरें जरूर आपको हम दिखाना चाहेंगे पर कैसे ये ओवरलोडेड लोगों से भरी हुई बस दौड़ रही है और बस की छत पर यात्रियों को बिठाकर ये बस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इस तरीके से जब बसों पर छतों पर लोग बैठकर जाते हैं, ऊपर बिजली की तारें होती हैं, कई बार इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं कि हादसे हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हुए हादसों से किसी ने सबक नहीं लिया है। लोग बसों की छत पर सफर भी कर रहे हैं और आरटीओ विभाग चुप बैठा हुआ है। रक्षाबंधन का ये सीजन है और ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और बसें ओवरलोडेड हैं, लेकिन बसों की छत पर भी यात्रियों को बिठाकर ले जाया जा रहा है, जो कि बड़े सवाल खड़े करता है। ये तस्वीर सच बेधड़क का के कैमरे से कैद हुई आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। निरंजन, हर साल इसी तरीके से जब भी कोई त्योहार आता है, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, लेकिन बसों में, ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की होती है। लेकिन ये प्राइवेट बसों पर, छतों पर यात्रियों को ले जाना, ये यात्रियों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। लेकिन फिर भी किसी ने सबक नहीं लिया, कोई सीख नहीं ली और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जी नंदन जी, देखिए कि पिछले समय से ही, काफी समय पुराने से ही और इस तरीके की घटनाएं होती हैं जब छत पर यात्री बैठकर जा रहे होते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है। इसी तरीके का नजारा अब जयपुर और भरतपुर जो नेशनल हाईवे है उस पर इन दिनों देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे रास्ते पे ही आरटीओ है नहीं है। आरटीओ अगर मौजूद होंगे तो इन जो बसें चल रही हैं ओवरलोडेड, उन पर कहीं ना कहीं जो है लगाम लगेगी। मगर ये जो स्थिति चल रही है, जब रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं, भरतपुर से जयपुर, जयपुर से भरतपुर, उस स्थिति में इस तरीके का नजारा देखने वाला दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं नंदनी चौंका देता है। जी बिल्कुल निरंजन, ऐसा नहीं है कि इस तरीके की बसों में जब छत पर यात्री बैठ के जाते हैं तो हादसे नहीं होते हैं। हादसे तो कई बार इसी वजह से हुए हैं और देखिए कितना बड़ा खतरा भी रहता है। बस की छतों पर जाते कई बार बस इतने ज़्यादा स्पीड में होती है कि यात्रियों के गिरने का रिस्क बना रहता है। कितने सारे रिस्क हैं, ज़रा वो मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप बताएं कि जब किसी ओवरलोडेड बस की छत पर यात्री बैठे हैं तो वो बस कई बार बहुत स्पीड में होती है, यात्रियों के गिरने का डर रहता है, बिजली की तारों की चपेट में यात्री आ सकते हैं, करंट की चपेट में, और भी कई तरीके के हादसों का रिस्क बना रहता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता। जी नंदिनी, देखिए कि कई बार ऐसा होता है, नेशनल हाईवे पे बस की स्पीड काफी अच्छी होती है और उसके बाद या तो कोई जानवर आता है उसके सामने या फिर कोई ऐसी कोई दूसरा वाहन आता है, उसको अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति में जो बस के ऊपर होते हैं वो अचानक से आगे आके नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे एक टनल है ट्रांसपोर्ट नगर पर, उसके अंदर से जब बस निकलेगी तो उसके वहां भी खतरा बना रहता है यात्रियों का। और उसके अलावा जैसे हाई टेंशन ये तार हैं और कई खतरे ही खतरे हैं अगर इस तरीके से ओवरलोडेड वाहन, इसीलिए इनको मना किया हुआ है कि जो है छत के ऊपर आप यात्रियों को मत बैठाइए, क्योंकि अगर यात्री बैठेंगे और कोई खतरा होता है तो ऊपर के जो यात्री होते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल आरटीओ मौन है, लेकिन निरंजन, ट्रैफिक पुलिस वो क्या कर रही है? क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं देख रही है कि किस तरीके से यात्रियों को बसों के अंदर ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा है? बस की छत पर यात्री इस तरीके से जा रहे हैं। जी नंदिनी, देखिए इसमें एक बड़ा तथ्य ये भी है कि जब ये जो जयपुर है उसमें प्रवेश करने से पहले ये लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर की सवारियां होती हैं उनको नीचे बिठा लेते हैं या फिर किसी तरीके से इनको एडजस्ट कर देते हैं। जैसे अब ये जयपुर में प्रवेश करेगी बस, तो उससे पहले ही थोड़ा जैसे ही जो ट्रैफिक पुलिस से इनको गुजरना पड़ेगा, उससे पहले ही ये लोग इन सवारियों को नीचे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से वो ट्रैफिक पुलिस से तो बच जाते हैं।
बट अगर आरटीओ होगा, सड़क पे खड़ा जी होगा, बिल्कुल निरंजन, हैरान करने वाली बात है कि पूरा एक मैनेजमेंट ट्रैफिक पुलिस से भी बचने का इनका है कि पहले तो बसों के अंदर यात्रियों को भर लो और फिर बसों की छत पर चढ़ा दो। जयपुर से बाहर निकलते ही फिर इन्हें ऊपर छत पर चढ़ा दिया जाता है, बस के अंदर के जो यात्री होते हैं। बिल्कुल निरंजन, हम दर्शकों से यही अपील करेंगे, त्योहारों का टाइम है और अपने घर सेफली पहुंचना है तो कृपया ऐसी चीज़ें करने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो बस की छत पर इस तरीके से सफ़र करना जानलेवा हो सकता है।